यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ फटाफट। सुसाइड की कोशिश के बाद मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने अस्पताल से अपना पहला वीडियो साझा किया है। वीडियो में अनुराग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली। हाल ही में उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चिंता जताई जा रही है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वे रिकवरी की राह पर हैं। देवबंद से शिक्षित एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की। यह मौलाना अपने नाम के साथ चतुर्वेदी उपनाम का इस्तेमाल करता था, जो चर्चा और जांच विषय बना हुआ है। इस बयान के बाद संत समाज में गहरा गुस्सा और कुछ संतों में मौलाना के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की मांग है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लखनऊ सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। देवबंद से शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज करने वाले असंतोष कर्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने कथित तौर पर उनकी नाक काटने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय की है जब जेब सफर रहे थे। हमले के बाद कोच में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है। 21वीं किस्त के बाद अब देश भर के करोड़ों किसान अगली किस्त की तारीख के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिन्हें अपनी KYC और मूल्य सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह राशि सीधी DBT के मध्य से सीधे मात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। CM योगी ने कहा, ब्रज क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीतिक और धार्मिक माहौल पर तेज चर्चा हो गई है। उत्तर प्रदेश के 3.53 लाख उपभोक्ताओं को कुल 127 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। अप्रैल से जुलाई तक के बिजली बिलों में राहत मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं का पूरा बिल नहीं भरना होगा। यह राशि उपभोक्ताओं के खातों में समायोजित की जाएगी, जिससे घरेलू बजट के सहारा मिलेगा। बिजली विभाग ने इस कदम से लाखों परिवारों को बड़ी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। गर्मियों में भरी बिजली बिल के राहत पाने के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के तहत अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए अपनी भारी सब्सिडी दी जा रही है। आज ही आवेदन करें। अपने घर और सौर ऊर्जा से रोशन कर बिजली का खर्च को शून्य करें। आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार स्वामी अभिमुखता सर पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस और वैन टकराई, 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से बताया जा रहा है। सुबह के समय बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में जनवरी जैसा घना कोहरा देखा गया, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई और हाईवे पर ट्रैफिक पर प्रभावित हुआ। सराय काला गांव में स्कूल से लौटे 5 वर्षीय मासूम प्रतीक का वैन सवार बदमाशों ने घर के बाहर अपहरण कर लिया। पुलिस की 8 टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत अब 2.4 करोड़ फर्जी या दोहरे नाम मतदाता सूची से हटाए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की, कन्या सुमंगला योजना के तहत अब बेटियों के जन्म से ग्रेजुएशन तक 25,000 का पैकेज दिया जाएगा। साथ ही रोजगार संगम पोर्टल पर ऐप भी लॉन्च किया गया। वाराणसी में एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हुए बताया कि शादी के 1 साल बाद भी उसकी पत्नी उनके करीब नहीं आई। युवक के अनुसार उसकी पत्नी का कहना है कि वह किसी और की अमानत है और वह उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। विवाद बढ़ने पर पत्नी ने पति को डराते हुए कहा वह उसका हाल नीले ड्रम जैसा हत्या कर शव छिपाने की ओर इशारा कर देगी। डिप्टी CM केशव
मोड के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित बचाए गए। 2000 फीट ऊंचाई बंद हुआ डिस्प्ले, केबिन में भरा हुआ धुआं, बाल बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य, आपकी दुआओं से बचाया। तकनीक खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग। हवा में फेल हुआ सिस्टम, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित उतारा हेलीकॉप्टर। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती से संवैधानिक गरिमा को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति और स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पदों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मायावती के अनुसार इन पदों के लिए निष्पक्ष बनाए रखने के लिए उन्हें राजनीतिक खींचतान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के विषय बना है। पूर्व मुस्लिम बीवी को तड़पाने के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर उसका गला रेत दिया। आरोपियों का उद्देश्य पीड़ित का सिर धड़ से अलग करना था, जिसके लिए उन्हें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वारदात के लिए उन्हें जुमे के दिन चुना गया था ताकि योजना का अंजाम दिया जा सके। हत्या जैसी सगन्य वारदात को अंजाम देने के अगले दिन ही आरोपी ने रोजा भी रखा। पूर्व मुस्लिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भाई ने अपनी सगी बहन पर चाकू से 84 बार उसकी निर्मम हत्या कर दी। अपने भाई का ऑनलाइन प्यार के जाल में फंसने और करियर का ध्यान देने की सलाह देती थी, जो भाई को नागवार गुजरी। पुलिस ने आरोपी भाई हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया। हमले में बीच तनाव करने की आई मां और गंभीर रूप से घायल हो गई। जिस मोहब्बत के लिए भाई ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, वह महज एक सोशल मीडिया का भ्रम निकला। एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले शख्स ने घर की दीवार पर संदेश लिखा कि उसकी मौत के लिए पत्नी और उसकी प्रेमी जिम्मेदार है। मृतक की पत्नी एसएसबी के कार्य करता है और जिसके प्रति कथित प्रेम संबंधों को इस आत्मघाती कदम समूह वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दीवार पर लिखे बयान के आधार पर मामले की गहराई से जाँच हो रही है। में अल नीनो सक्रिय हो गया, जिसके मौसम में मिजाज में बड़े बदलाव की संभावना है। इस मार्च के महीने में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता सामान्य के मुकाबले और तापमान 4 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की जा सकी। मार्च में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से देश प्रेमियों की लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देश के 9 राज्यों में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। धूल भारी आंधी के साथ बिजली गिरने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा और सावधान रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम में देखते हुए लोगों को घरों के अंदर रहने की सुरक्षित स्थानों पर शरण ले। प्रयागराज में यमुना नदी पर एक नए रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा। इस ब्रिज का लेटेस्ट और हाई टेक तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा। सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट को कुंभ 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस पुल के बनने से रेल कनेक्टिविटी और कुंभ के दौरान यात्रियों को आगमन में काफ़ी सुगमता आएगी। घरेलू गैस के एलपीजी दामों पर बदलाव के बाद बकायस लगाए जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर चढ़ाव को देखते हुए तेल कंपनियां जल्द ही नए रेट जारी कर सकती हैं। अगर कीमतों में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर परिवहन लागत और आम आदमी पर जेब पर पड़ेगा। फिलहाल अधिकारियों के तौर पर घोषणा नहीं हुई है कि लेकिन बाजार विशेष आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। देश में योगी सरकार की नई पहल युवाओं के लिए नौकरियों की राह अब पहले से आसान हो गई है। इस विशेष व्यवस्था के तहत मारुति और एल&टी जैसी 35 कंपनियों राज्य में रोजगार देने के लिए आएंगी। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं के सीधे बड़ी कंपनियों के साथ साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के हित में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सरकार द्वारा किसानों को कई हजार करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया है। इस कदम में प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को आर्थिक मजबूती और फायदा मिलता है। फसलों को खरीद और समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। जिले में 17.50 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है। इन नए पावर स्टेशनों के लिए शुरू होने से पहले वाली भीषण गर्मी में निर्माण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह कदम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
द्वारा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं की मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नए बिजली घर से लो वोल्टेज और ट्रैपिंग जैसी समस्याओं से स्थानीय निवासियों को निजात मिलेगी।